आज जी को कल बेल मिल गई है और भगवई ने क्या एविडेंस प्रूफ दिए हैं वो सब इस पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या लड़ाई हुई है, पक्ष विपक्ष ने क्या क्या सबूत रखे हैं, क्या क्या सामने निकल के आई है। एकदम जो है एक्सपोज करके रख दिया था भव्या को। भव्या के पास कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्बली कुछ बोल रही थी, जो कि इसके पास कोई सबूत है। अगर सबूत जब इंसान के पास होता है ना तो वो बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन यहाँ सबूत के सामने वो फीकी पड़ती नजर आई। लेकिन यहाँ पक्ष और विपक्ष को जज साहब ने पूरा भरपूर टाइम दिया। अब 22 तारीख की बात करो तो पहले बेल इस वजह से नहीं हो पाई थी क्योंकि उस दिन कागज कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 11-12 तक का जो है इनका टाइमिंग होता है, और उसके बाद जब वो कागज जब तैयार नहीं हो पाई, सीटी तैयार नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो डिले हो गया था मामला। लेकिन जब कल जो सुनवाई हुई है वो वाकई में बहुत ही भरपूर तरीके से हुई है, और वकील जो सारे के सारे जो उत्तम कुमार के पक्ष में भी थे और लड़की के पक्ष में भी थे, ऐसी बात नहीं, दोनों के पक्ष विपक्ष से ही दोनों लोग बहुत सारे आ रखे थे, उनकी बातों की भी सुनवाई हुई है। लेकिन इसमें क्योंकि बहुत गंभीर आरोप था, इसमें जज साहब ने भी बिल्कुल फुर्सत से एक एक बात सुनी है, दोनों के पॉइंट तो पॉइंट बातें नोट हुई है, प्रूफ रखवाए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो भाई न्याय तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं, थोड़ा देर लग सकती है लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ बेल होगी। लेकिन यहाँ पर लड़की के पास कोई भी सबूत है। जब लड़की से सवाल जवाब पूछे जाने लगे ना, तो लड़की से सबसे पहला सवाल जो पूछा गया कि आप कहाँ, ये जो आपके साथ शोषण हुआ था ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था, कौन सी तारीख में हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, क्या टाइम था, जो कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर बोला जाता है कि 5 साल आप उसके साथ रहे, दोनों की मर्जी से संबंध बने, तो फिर वो शोषण कैसे हो सकता है। क्या आपके साथ संबंध बनाए, जबरदस्ती बनाए, नहीं मेरी मर्जी से बने, फिर आप उसको शोषण कैसे बोल सकते हो। जबरदस्ती हुई तो आप सबूत दीजिए, आप टाइम बताइए, डेट बताइए, आप बालिग हो, नाबालिग तो हो नहीं, समझदार हो। और ये बात कोई ऐसा नहीं कि आपको बंधक बना रखा क्योंकि आप बाहर बारी जा रही हो, तुम अपना पक्ष कहीं भी रख सकते थे, किसी के सामने भी बोल सकते थे। उससे पहले कभी कोई कंप्लेंट नहीं है, 5 साल के बीच में कोई आपकी कोई वो नहीं है। ये फिर 5 साल के बाद ये मुद्दा क्यों उठा। और फिर जब उत्तर कुमार की तरफ से सुना गया कि भाई 55 साल के हैं, हरियाणा इंडस्ट्री का एक पहचान जो दिया है वो उत्तर कुमार ने दी है, और हर घर में इनकी फिल्म में एक एक सीन कोई गलत नहीं हुआ, तो वो तुम्हारे साथ कैसे गलत करेगा। वकील तक ये कह रहे हैं कि हम बचपन हम भी देखते आ रहे हैं उस चीजों को, तो हमारे घर परिवार में उत्तर कुमार की उसको देखा जाता है क्योंकि वो एक अच्छा कंटेंट देता है। ऐसा आज मूवी भी हम अपने परिवार के बच्चों के बीच में नहीं दे सकते, लेकिन इसने देहाती चीज़ों को, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ा करके किसान की चीज़ों को आगे लाया है। तो ये अपने आप में बहुत, अब तुम उस लड़के को इतना गलत बता रही हो, तो ये अब सब चीज़ें ये निकल के आई। फिर उससे पूछा गया कि अगर तुमने ये ऐसी एक्ट लगाई है तो ये क्या इसका प्रूफ है आपके पास, कि कोई फुटेज, कोई वीडियो जिसके सामने इन्होंने ये आपको जातिवाद को लेकर के कुछ बोला हो। नहीं, तो मतलब हर तरीके से जो है एविडेंस किसी भी तरह का नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था ना, विकास बालियान है इसके पीछे सब कुछ कराने वाला, और इसके सपने पूरे नहीं हुए। ये असल में वो राजी बोलते जो गाना है ना, मैं ला दूंगा तेरी पायल, यो उन चीज़ों को सपना ही मान गई, हकीकत ही मान गई कि तुझे उसकी बीवी की जगह मिल जाएगी। वो गाने को वो हकीकत समझ गई, वो गाना इतना प्यारा है। जब भी कोई कपल्स इस गाने को मनाता है तो वो एक अलग ही वो, लेकिन इसने इसको अपने दिल में उतार लिया उत्तम कुमार को, और जब प्यार नहीं मिल पाया तो इसने इस तरह का चीजें कर दी। रही बात, हमेशा ऐसा तो नहीं तुम्हें मूवी मिलती रहेगी, तुम्हें गाना मिलता रहेगा टैलेंट के ऊपर, क्योंकि लोग बाग भी तो एक अच्छे चेहरे को देखना पसंद करते हैं। तो आपको काम नहीं मिला, आप इसलिए नहीं चल पाई, लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। आपको एक गाने में पसंद कर ले, इसका मतलब ये कोई ना पब्लिक आपको देखना पसंद करेगी। कविता जोशी को लोग बाग देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसके चेहरे पे एक जो एक वो है ना, मतलब आकर्षित करने वाला, वो एक अलग ही है, लोग पसंद करते हैं उनकी जोड़ियों को। आपको नहीं पसंद किया, तो बहुत सारी चीजें जो है मतलब इस तरह की निकल करके आई है। कुल मिलाकर के हमें इतना भरोसा है, देखो अभी सिर्फ ओनली जमानत हुई है और केस लंबा चलेगा। कोई ऐसा नहीं कि केस एकदम से भाई जमानत होगी सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन हाँ, अपने भाई के हक में ही होता नजर आ रहा है क्योंकि लड़की के पास कोई भी एविडेंस नहीं। जब अब नहीं जब अब नहीं है तो आगे जाके क्या होगा। अब ये कहीं
हाई कोर्ट तक चले जाओ या फलाना कोर्ट तक चले जाओ, जब आपके पास एविडेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। देखो एविडेंस होना बहुत जरूरी है, पीछे पावर होनी जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, तब कहीं जा करके जो है ये केस लड़े जाते हैं, कोई हवाओं में चीजें नहीं होती। तो भाई, और रही बात, आपको आरोप लगाना था, जज साहब ने आरोप लगाना था तो आपको उसी टाइम बोलना चाहिए था जब आपके साथ ये जो इस तरह की अत्याचार हो रहे थे, तो आप उस टाइम बता देते आप कुछ भी। तो वहां जाकर के जो है उनकी बत्ती जो गुल होगी, और उनके जो मुकेल वकील हैं, वो लेडीज वकील जो है वो भी भाई एकदम सन रहेगी, क्योंकि नई नई उम्र की वकील नहीं बनी थी, वो भी चित होगी, उसे इतनी जानकारी नहीं। लेकिन भाई अब मानना पड़ेगा, लड़की को जेट सिक्योरिटी, तगड़े वाली सिक्योरिटी मिली हुई थी, ऐसी सिक्योरिटी से लेकर जा रहे हैं जब पता नहीं कौन सी महारानी आ रही है। और भाई मान गए कति, इसने यो फेम पाना था, वो पा लिया किसी की इज्जत पर थप्पा लगा करके। लेकिन वो कहते ना, सच को आँच नहीं है। तो यहाँ पर जो है भाई के हक में हो गया है, और सभी इस चीज से बहुत खुश है। और आप देख सकते हैं हर जगह वकील के चेहरे पे क्या चमक थी, और जब भाई को वो नहीं मिला था ना, सब भाई को कितना दुख था। हर बहन भाई रोए हैं इसके लिए, क्योंकि एक अच्छा जब इंसान होता है ना, और अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये लड़की 5 साल रहने के बाद उत्तर कुमार को नहीं समझ पाई। लानत है यार, कैसे तू संबंध बना रही थी तो उसको समझ, कम से कम कोई तो पल ऐसा रहा होगा कि तेरे उसके आंसू कर, कोई दर्द की बातें उसने तेरे से करी होगी शेयर, क्या तुझे वो भी पल याद नहीं आया एक बार भी? बस तुझे यही कि मेरे साथ सौ का चिप सहूलत नहीं मिली, मकान नहीं मिला, बंगला नहीं मिला, कोठी नहीं मिली, बस इनमें खूब रहेगी। तूने इसके, चलो तूने संबंध बनाए, कुछ भी करा, प्यार 5 साल तूने प्यार में रही है, तो कम से कम उसके उससे देख लेती तू करने क्या चली है। भाई मैं हर लड़की से कहना चाहूंगी इस चीज को कि अगर आपको इस तरह की कोई आवाज उठानी है ना, तो भाई बाद में मत उठाओ। उठाना जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो ना, तुरंत एक्शन लो, तुरंत आवाज उठाओ, तो लोग आप सुनेंगे उस टाइम पे आपकी। अगर तुम्हें कोई सड़क पे भी कोई लड़का छेड़ रहा है ना, तो आपको अधिकार है तभी स्टैंड लेने का, क्योंकि अगर आपने आप नहीं लिया तो उसको बढ़ावा मिलेगा। ये बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। और अगर आप एक बार कोशिश करोगे ना, तो वहां जितने भी लोग होंगे ना, वहां आपके सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आगे बात सुनना है तो कभी भी आप किसी चीज से घबराओ मत, लेकिन किसी को, निर्दोष को मत फांसो, बेकसूर को मत फांसो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता ना, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। जहर खा रखा था, दिया जो भी कुछ है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती, क्या अपने आप को तुम माफ कर पाती, कर पाते? भाई तुम ही बताओ, क्या भाई ये चीज सही थी क्या? लोग बाग इज्जत की वजह बहुत बार ना जान दे देते हैं। हर इंसान का एक अपना अपना नजरिया होता है। तो भाई इस तरह का मत करो लड़कियों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज किसी को गलत मत फांसो। अगर तुम्हारे मर्जी से इस तरह की चीजें हो रही है ना, तो फिर उन पर आरोप लगाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। और अगर आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है ना, तो आप तुरंत उसके लिए एक्शन लो। उसके लिए कानून बैठा है, आपके घर वाले बैठे हैं, समाज बैठा है फैसले लेने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मनीषा के साथ गलत हुआ, जनता एकदम से एक साथ जुट खड़ी हो गई थी। तो भाई यहाँ अच्छे और बुरे सब तरह के लोग हैं, अच्छों के साथ अच्छे एक साथ खड़े। जब मनीषा के साथ में हुआ ना, तो पूरे भारत एक साथ था। आज उत्तर कुमार के साथ हुए तो आज पूरी जनता जो है उत्तर कुमार के साथ थी। अब अपने पीछे देख लो कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। भव्या से कह रही हूँ मैं, कितने, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पे उंगली उठवाने वाला काम किया है, बाकी तुमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, बस ये है कि तुमने उस पर आरोप लगा दिया, और आरोप लगाने के लिए सिद्ध करना बहुत ज्यादा वो होता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट टाइम को भी कोई लड़की ऐसा ना करे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये फैसला हो जाए और अपने हक में हो जाए। फिलहाल भाई की वो जमानत होगी है, जाकर के वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कर दो। और मैंने तो भाई डांस वाली वीडियो बनाई थी, जब उत्तर कुमार के गाने आ रहे हैं ना, मेरे को एक अलग ही खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं ना, उत्तर कुमार, पहली बात तो नेचर बहुत अच्छा, दूसरा उत्तर कुमार के घर में उनके भाई के, मेरे सगी जो फ्रेंड है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन की, उसकी शादी हुई है। तो मुझे तो वहां से सारी न्यूज मिलती रहती थी, और बहुत खुशी होती थी कि बधाई। उसने मुझे बहुत बुलाया कि चल मैं तुझे मिलवा दूंगी उत्तर कुमार से। मैंने कहा हाँ आऊंगी, क्योंकि मेरी खुद की 16-17 साल बाद उससे बात हुई है। तो वो मुझसे कितनी बार कह रही थी कि आ जा, चल मैं मिलवा दूंगी उत्तर कुमार से। मैं गई नहीं, लेकिन अब मैं जल्दी सोच रही हूँ कि अब तो मैं जरूर जाऊंगी, जिस दिन मुझे लगा कि नहीं उत्तर कुमार गाँव में ही है।
तब मैं जरूर जाऊंगी अपनी सहेली से मिलने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खास बात है। और अभी तो मैं उसका फोटो नहीं लगा रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं उसका फोटो भी लगाऊंगी अपनी वीडियो में कि मेरी सहेली कौन है, बचपन की फ्रेंड है। वो कहते हैं बचपन के दोस्त कभी भूले नहीं जाते, वो प्योर दोस्ती होती है। तो उसको जब मैं अपनी दोस्ती के बारे में वो करती ना, मुझे एक अलग ही खुशी होती है। और उत्तर कुमार के घर में है तो वो एक अलग ही खुशी है यार। तो आप लोग, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों, बाय बाय। और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लो, अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी इसी पे।